नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लखनऊ में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर सीएम ने बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्र सेवा में समर्पित भारतीय सशस्त्र बलों के वीर कर्मियों, उनके परिजनों और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। तो ये तस्वीरें भी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां सीएम ने झंडा दिवस पर बधाई दी है और लोगों और वीर कर्मियों को बधाई दी गई है। वहीं नोएडा में टैक्स चोरी कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने की शिकायत पर स्टेट जीएसटी टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। नोएडा में 18 स्थानों पर 10 टीमें छापेमारी कर रही हैं। जिन फर्म पर छापेमारी की गई है वो ज्यादा फर्नीचर से जुड़े व्यापारी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शाहबेरी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगभग 10 जीएसटी की टीमों ने जिले के 18 व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ये सभी व्यापारी लंबे समय से कर की चोरी कर रहे थे। छापेमारी पड़ने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। तो तस्वीरें भी आपको नोएडा से दिखा रहे हैं, जहां जीएसटी विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 18 स्थानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि इस छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। नोएडा में राजकर विभाग के अधिकारियों द्वारा डाटा एनालिसिस और में पाया गया है कि यहाँ पर कुछ व्यापारी बिना पंजीयन के बड़ा व्यापार कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों द्वारा पंजीयन लेने के बावजूद जो राज्य सरकार को देकर है वो जमा नहीं किया जा रहा है। तो उस डाटा एनालिसिस और इंटेलिजेंस के आधार पर राजकर विभाग नोएडा के अधिकारियों द्वारा 10 टीम गठित करके कुल 40 अधिकारियों से परसों से ही दिनांक 5 दिसंबर 2022 से हम लोग लगातार अभियान चला करके अपवंचन के विरुद्ध एक अभियान चला रहे हैं। तो नोएडा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां जीएसटी विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। आपको बता दें कि जीएसटी विभाग ने 18 स्थानों पर छापेमारी की है और जिन फर्म पर छापेमारी की गई है वो ज्यादातर फर्नीचर से जुड़े व्यापारी हैं। आपको बता दें कि शाहबेरी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगभग 10 जीएसटी की टीमों ने जिले के 18 व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है और छापेमारी से अब व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं इस बीच बुलंदशहर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सिकंदराबाद में फिर उठा हिजाब का मुद्दा। छात्रों को कॉलेज में दाखिला देने से रोका गया है। जेएसपीजी डिग्री कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची थी छात्राएं। परिजनों ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया है। एबीवीपी छात्रों ने ड्रेस कोड के लिए किया था हंगामा। सूचना पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाया गया। हिजाब वाली छात्रों के लिए बनाया गया है चेंजिंग रूम। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक बुलंदशहर से पहुंचा रहे हैं, जहां सिकंदराबाद में फिर से हिजाब का मुद्दा सामने आया है। आपको बता दें कि छात्रों को कॉलेज में दाखिला देने से रोका गया और जेएसपीजी डिग्री कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हिजाब पहनकर कॉलेज में पहुंची थी छात्राएं, जिसके बाद परिजनों ने अब कॉलेज परिसर में हंगामा किया है। वहीं एबीवीपी छात्रों ने ड्रेस कोड के लिए हंगामा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक बुलंदशहर से पहुंचा रहे हैं, जहां हिजाब का मुद्दा फिर से गरमाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि छात्रों को कॉलेज में दाखिला देने से रोका गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां परिजनों ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया है। आपको बता दें कि कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज में पहुंची थी, जिसके बाद उनको रोका गया। बुलंदशहर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां एक बार फिर से हिजाब का मुद्दा सामने आया है और छात्रों को कॉलेज में दाखिला लेने से रोक दिया गया। कि लगभग 15-20 दिन पहले कुछ आउटसाइडर बच्चे प्रवेश भी चल रहे थे, तो कुछ शिकायत मिली कि आउटसाइडर बच्चे आ जाते हैं। तो उसके निदान के लिए कॉलेज में वैसे ड्रेस कोड पहले से ही है, तो हमने उसको और
प्रयास किया कि थोड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाए। आज हमारी अनुशासन समिति पूरी गेट पर चेकिंग कर रही थी, तो उस दौरान कुछ बच्चों को, लड़कियों को बोला गया कि आप चेंजिंग रूम में जाके गर्ल्स कॉमन रूम में पहुँच जाए, तो वहाँ अपना जो है ओवरकोट वगैरह वहाँ चेंज कर लीजिए। वहीं प्रदेश में गुरुवार को 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ये सीटें रामपुर विधानसभा, खतौली विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा है, जिसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां भी ईवीएम रखी गई है वो जगह अर्धसैनिक बलों की निगरानी में है। मतगणना स्थल पर आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों की चेकिंग लगातार की जा रही है। कोई आग्नेयास्त्र कल दिनांक 8 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव, जिसमें कि मैनपुरी लोकसभा तथा रामपुर तथा खतौली विधानसभा के मतगणना का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस हेतु इन सभी जगहों पर जहां की मतगणना होनी है, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। ईवीएम को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा में रखा गया है। कल वहां समय से पहले ही त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था रहेगी, ताकि कोई भी अवांछनीय तत्व मतगणना स्थल पर न जाने पाए। इसके साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति कोई आग्नेय इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। अवैध बस्तियों में जिला प्रशासन की छापेमारी। सरकारी जमीन पर बने कॉलोनियों पर शिकंजा कसा गया है। कई बीघा जमीन पर किया था अवैध कब्जा। डीएम, नगर आयुक्त, डीसीपी नॉर्थ भी पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं। अवैध बस्तियों में जिला प्रशासन ने छापेमारी की है और सरकारी जमीन पर बनी कॉलोनियों पर शिकंजा कसा है। कई बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया था। डीएम, नगर आयुक्त और डीसीपी नॉर्थ भी मौके पर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां अवैध बस्तियों में जिला प्रशासन छापेमारी करने पहुंची। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से है, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डॉग पेट क्लिनिक में एक युवक ने युवती के साथ मारपीट की। बता दें कि युवक ने युवती का गला दबाकर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कानपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां युवक ने युवती पर हमला किया है और आपको बता दें कि गला दबाकर मारने की कोशिश की गई है और ये पूरा घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वहीं हमीरपुर जिले में हुई निर्मम हत्या का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला हमीरपुर जिले के पुराना बेतवा घाट का है। एक बोरे में खून से रिश्ता देख आसपास के लोगों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि बोरे के अंदर एक चादर और पॉलिथीन के अंदर एक अज्ञात युवक का शव है। अर्थनगन अवस्था में हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे।
कपड़े में लिपटा हुआ था और कुछ देर बाद एएसपी अनूप कुमार और एसपी शुभम पटेल भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने सुभाष चौराहा सहित आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी कैमरे में सुभाष चौराहे से लेकर जगदीश पहलवान के मकान तक एक युवक बाइक पर बोरे में भरे शव को खींचता हुआ दिखाई दिया, जबकि इसका एक साथी चौराहे पर बैठने वाले चौकीदारों को अपनी बातों में उलझाए हुए था। ज्ञात व्यक्ति का शव एक बोरे में मिला था। इस घटनाक्रम की जांच में थाना पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज को देखा गया और सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की गई, जिस संदिग्ध व्यक्ति का नाम सुनील कुमार तिवारी जो निवासी कोतवाली का है। उसको जब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि उसने और उसके एक मित्र ने, जिसका नाम जमुना प्रसाद है, मृतक के साथ कल शाम को बैठकर शराब पी थी। वहीं बस्ती पुलिस ने हत्या मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना हैरिया में नेशनल हाईवे के पास खेत में शव मिला था। मृतक की पहचान फैजाबाद के रहने वाले राम नरेश के रूप में हुई है। पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक शत्रुघ्न नाम के शख्स के साथ बाइक पर जाता देखा गया था। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए आरोपी शत्रुघ्न को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने पूरा गुनाह अपना कबूल लिया। हत्या की वारदात को अंजाम एक युवती के चक्कर में दिया गया था। तो बस्ती से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और साथ ही अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 6 आईपीएस अधिकारियों के किए गए हैं ट्रांसफर। आकाश कुलहरी बने प्रयागराज के एसीपी, जुगल किशोर बनाए गए हैं डीआईजी फायर सर्विस, दिनेश कुमार बने डीसीपी गाजियाबाद, अतुल शर्मा को बनाया गया है पीलीभीत का एसपी, वृंदा शुक्ला को बनाया गया है चित्रकूट की एसपी, अशभुजा प्रसाद सिंह प्रयागराज के जीआरपी एसपी बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। आपको बता दें कि 6 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। आकाश कुलहरी बने प्रयागराज से एसपी, वहीं जुगल किशोर बनाए गए हैं डीआईजी फायर सर्विस, दिनेश कुमार बने डीसीपी गाजियाबाद, अतुल शर्मा को बनाया गया है पीलीभीत का एसपी, तो वही वृंदा शुक्ला को चित्रकूट की एसपी बनाया गया है। अशभुजा प्रसाद सिंह प्रयागराज के जीआरपी एसपी बनाए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां 6 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में एक बर्थडे पार्टी के दौरान 2 छात्रों में विवाद के चलते मारपीट हुई, जिसमें एक छात्र के सिर, हाथ और कंधे पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद घायल छात्र को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। देखिए, विश्वविद्यालय में जो लड़ाई हुई है, इसका नाम अभिराज है और कुछ जैसे ये साइंस किशोरी कैंटीन में बैठकर चाय समोसा खा रहे थे, तो वहाँ पर कुछ 6-7 लोग आते हैं और इसके ऊपर हमला, धारदार चाकू से हमला कर देते हैं। लोग का भी पता नहीं चल पाया है और जो होगा उसको हम लोग पूरा बताएंगे कि कौन थे, कहाँ से थे, सारी जानकारी बाद में पता चल जाएगी।
वहीं इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नगर निगम में कर्मचारियों का प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कर्मचारियों को 6 महीने से नहीं मिला है वेतन, जल्द वेतन भुगतान का आश्वासन दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं, जहां नगर निगम में कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं, जहां कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और आपको बता दें कि कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर नगर निगम में कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जल्द वेतन भुगतान का आश्वासन मिला है और लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां लगातार नगर निगम में कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन लगातार कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उरई से है, जहां भूमाफियों का आतंक हर रोज बढ़ता जा रहा है। जनपद में रहने वाले राम स्वरूप वाल्मीकि ने इस विषय पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि भूमाफियों को किसी का डर नहीं है। जिलाधिकारी के यहां ज्ञापन देते समय राम स्वरूप ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि उनकी भूमाफियों पर मनीष अग्रवाल जबरन कब्जा कर रहे हैं। आपको बता दें कि राम स्वरूप ने कहा कि आरोपी पर कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी सुनवाई अदालत में 16 दिसंबर को होनी है, लेकिन अदालत के आदेश को ना मानते हुए भूमाफिया अपने साथ करीब 5 दर्जन से अधिक लोगों को लेकर कब्जा करने पहुंच गया और प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन वहां से भगा दिया गया। प्रार्थी ने जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। इस मामले पर जिलाधिकारी ने जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। उरई से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भूमाफियों का आतंक लगातार जारी है। भूतपूर्व सैनिक जिलाधिकारी के लिए एक पत्र देने के लिए आए हैं कि हमारे जमीन पर काजू सेठ वगैरह दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं श्रीमान। इससे पहले भी हम 8 तारीख को आए थे, तभी हमने 9 तारीख को हमने कहा था कि हमारी ज़मीन पर कब्जा न किया है, लेकिन वो लोग नहीं माने। शासन प्रशासन की मंशा से अपने कब्जा कर रहे हैं सर। वहीं लखनऊ में लगातार फर्जी डॉक्टर और अवैध अस्पताल का संचालन जारी है। बताया जा रहा है कि काकोरी क्षेत्र में फर्जी डॉक्टर और अवैध अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग से किसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना ही कोई किसी भी प्रकार की परमिशन ले रखी है। आपको बता दें कि जिसका अवैध अस्पतालों का खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक बीमारी व्यक्ति को बहला फुसलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, जिसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में 10,000 में इलाज किया जाता है, तो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में 50,000 का इलाज किया जाता है। बता दें कि बीते कुछ महीने पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और लखनऊ सीएमओ ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें एमबीबीएस की डिग्री पर अब आसानी से हॉस्पिटल लैब का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हालांकि जो हॉस्पिटल खुले हैं, इसके बावजूद बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल लगातार चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में लगातार फर्जी डॉक्टर व फर्जी हॉस्पिटलों का संचालन जारी है। आपको बता दें, ताज़ा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो हॉस्पिटल हैं उसमें यहाँ पे काफ़ी संख्या में हॉस्पिटल बने हुए हैं, जिस पे बीते कुछ महीने पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा एक आदेश जारी किया गया था और लखनऊ सीएमओ द्वारा, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ था कि एमबीबीएस की डिग्री पर अब हॉस्पिटल व लैब का रजिस्ट्रेशन इतनी आसानी से नहीं होगा और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उस पे डॉक्टर की फ़ोटो व मोबाइल नंबर, डिग्री
पूरी डिटेल लिख करके हॉस्पिटल के गेट पर लगाना अनिवार्य होगा। लेकिन अभी तक वो आदेश तो हुआ, उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही किसी भी हॉस्पिटल के गेट पर ऐसी कोई डिटेल लिखी गई है। अब देखने वाली बात यही है कि आखिर क्यों, क्या जो आदेश जारी हुआ था वह फर्जी था या जो बने हुए हैं हॉस्पिटल वो ऐसे आदेशों को नहीं मानते हैं। अब इन हॉस्पिटलों पे कब और कौन कार्रवाई करेगा? आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये बीहोप हॉस्पिटल है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई डॉक्टर की डिग्री व कोई नाम कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ हॉस्पिटल लिखा हुआ है। बीहोप के नाम से ये हॉस्पिटल चलता है, ना ही उस पर कोई रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इसका खामियाजा सिर्फ गरीब जनता भुगतती है, क्योंकि जब किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आती है तो उसका सरकारी हॉस्पिटल ना ले जा करके पड़ोस में बने हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो इलाज 10,000 में होता है उसी का प्राइवेट हॉस्पिटल वाले 50,000 रुपये ले करके उसका इलाज करते हैं। इलाज के दौरान किसी भी दवा के इन्फेक्शन से या कोई गलत दवा देने से जब उसकी मौत हो जाती है तो उसमें मौत उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति होते हैं उनको अपने इंसान को तो गंवाना पड़ता ही है, साथ साथ में जो पैसे का बिल बनाया जाता है कि 50,000 रुपये का होता है, 10,000 की अगर उसमें दवा होती है लेकिन उसका 50,000 रुपये देना भी पड़ता है और साथ साथ में ऐसी आए दिन समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब इन हॉस्पिटलों पे कौन कार्रवाई करेगा और कब होगी इन आदेश का पालन? प्रथम दीक्षित, RN TV, लखनऊ। वहीं सोनभद्र के नगवा ब्लॉक के आमडी प्राथमिक स्कूल से एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें स्कूल के कुछ बच्चे भोजन करने के बाद एक तालाब में बर्तन धोते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले पर BSA हरवंश कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है और रसोइये को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। स्कूल में पहले पानी की किल्लत थी, पर नया मोटर लगाए जाने पर पानी की समुचित व्यवस्था कर दी गई, पर ना जाने कैसे बच्चे तालाब पर जाकर बर्तन धोते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले पर उचित जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये गत सप्ताह की बात है। यहाँ पर जो आमडी है गांव है नगमा में, वहाँ पर हमारा विद्यालय है। उस विद्यालय में 4 दीवारी भी है, बोरिंग भी है, पानी की व्यवस्था के लिए वहाँ पर जो मोटर की व्यवस्था भी है। परंतु कुछ समय पानी न आने के कारण वहाँ पर पानी की दिक्कत हुई थी। बाहर से पानी लाकर के भोजन बनाया गया और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद कतिपय बच्चे गेट से बाहर एक रसोइया के साथ बाहर चले गए और वो एक पास के खेत में जिसमें पानी भरा हुआ था उसमें थाली डुबोने लगे। ये घटना संज्ञान में आई। हम लोग लगातार इसके लिए SOP जारी कर रहे हैं। इस बीच कन्नौज से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक्शन में DM शुभ्रांत शुक्ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया है निरीक्षण के दौरान DM को मिली कई खामियां। DM ने सवालों पर साधी चुप्पी। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कन्नौज से, जहां एक्शन में DM शुक्ला नजर आए हैं। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान DM को कई बड़ी खामियां नजर आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक कन्नौज से पहुंचा रहे हैं। DM शुक्ला एक्शन में नजर आए हैं और उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलालाबाद का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान DM को कई बड़ी खामियां मिली हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां DM पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए और निरीक्षण के दौरान DM को कई बड़ी खामियां भी नजर आई हैं। कन्नौज से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां DM शुक्ला एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही निरीक्षण के दौरान DM को कई बड़ी खामियां भी नजर आई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।